जय माता दी। माँ धूमावती की कृपा से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और दुख दारिद्र्य दूर होकर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आज गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। आज भक्त माँ धूमावती की पूजा अर्चना करेंगे। माँ धूमावती के दर्शन से संतान और पति की रक्षा होती है। माँ भक्तों के सभी कष्टों को मुक्त कर देने वाली देवी है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं माँ धूमावती का पूजन नहीं करती, बल्कि केवल दूर से ही माँ के दर्शन करती हैं। गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि को धूमावती देवी के स्तोत्र पाठ का सामूहिक जप अनुष्ठान किया जाता है। आइए जानते हैं माँ धूमावती का स्वरूप। माँ पार्वती का धूमावती स्वरूप अत्यंत उग्र है। माँ धूमावती विधवा स्वरूप में पूजी जाती है। माँ धूमावती का वाहन कौवा है। माँ श्वेत वस्त्र धारण कर खुले केश रूप में होती है। कैसे करें माता धूमावती का पूजन, आइए जानते हैं। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में अंतिम विद्या है। विशेषकर गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करके जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करना चाहिए। इसके बाद माँ धूमावती की कथा सुननी चाहिए। पूजा के पश्चात अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ धूमावती की कृपा से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और दुख दरिद्रता दूर होकर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं मंत्र। ओम धूम धूम धूमावते फट। धूम धूम धूमावती ठ ठ। रुद्राक्ष की माला से 108 बार, 21 बार या फिर 51 बार इस मंत्र का जाप करें। आइए जानते हैं माँ धूमावती के प्रकट होने की कथा। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कथाएं बहुत अनूठी हैं। पहली कहानी तो यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए वे हमेशा उदास रहती हैं, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं है वो। तो दूसरी कथा है कि एक बार सती भगवान शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं आपको ही खा जाती हूँ। तो वह शिव को ही श्वास के द्वारा निगल गई। शिव तो स्वयं इस जगत के सृजनहार हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वो भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया, मुझे बाहर निकालो। तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वह विधवा हैं। पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक प्रकरण हैं। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है, जो कभी भी खत्म नहीं होती और इसीलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।